तीसरी ट्रिक है वो बायो की किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आ जाएगी आपको, प्लस अभी जो रीट का एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण ट्रिक है, जिससे आपको करीबन करीबन एक ही ट्रिक से 5 सवाल सोल्व कर सकते हो। एक ट्रिक से 5 सवाल इजीली सोल्व कर लोगे। ट्रिक का नाम क्या है देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, वृद्ध पोषक तत्व कौन कौन से हैं। जब अपन प्लांट में खनिज तत्वों को पढ़ते हैं तो पादपों को पोषण के रूप में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो मुख्यतया जो मेन आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी प्लांट को जरूरी है, वो जो पोषक तत्व हैं उनकी संख्या तो पहले याद रख लो, 17 हैं वो पोषक तत्व। दूसरी, इन 17 को 2 भागों में बांट रखा है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। वृद्ध पोषक तत्व और दूसरे हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व। वृद्ध पोषक तत्व वो होते हैं जो अगर किसी प्लांट का अपन ने शुष्क भार लिया, समझना बात को, किसी प्लांट के ड्राई वेट में जिसकी मात्रा 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर ग्राम, 1 ग्राम शुष्क भार में अगर 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा जिस पोषक तत्व की है उसको बोलते हैं वृद्ध पोषक तत्व। और 1 से कम मात्रा है, 1 mg से कम मात्रा है पर ग्राम मतलब 1 ग्राम पादप का जो शुष्क भार है उसके 1 ग्राम में अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा 1 मिलीग्राम से कम है उसको बोलेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। और अगर उसकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम तक है उसको क्या बोलेंगे, वृद्ध पोषक तत्व। ये तो हो गया उसका अंतर। तो 2 बातें हो गई। मुख्य पोषक तत्व कितने हैं, 17 हैं अनिवार्य, उनको 2 भागों में बांट रखा है, वृद्ध और सूक्ष्म। इन वृद्ध पोषक तत्वों में लगभग 9 पोषक तत्वों को पढ़ते हैं अपन, मतलब 9 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि वृद्ध पोषक तत्व हैं। अब इनको कैसे याद करोगे, अपने आप सूक्ष्म वाले याद हो जाएंगे। इनको जैसे याद करोगे अपने आप सूक्ष्म वाले याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या है, नए शहर में कोई दुकान खुली है, उसका बड़ा मजा है, अच्छी दुकान है, न्यू सिटी की सोप का मजा। अब देखो इस ट्रिक को ऐसे डिजाइन कर लो, न्यू सिटी की सोप का मजा। ठीक है, यहां पर एन से मतलब क्या है, नाइट्रोजन। सी से क्या मतलब है, सी से मतलब है कार्बन। के से क्या मतलब है, के से मतलब है पोटेशियम। एस से मतलब क्या है, सल्फर। एस से क्या मतलब है, एस से मतलब है हाइड्रोजन। ओ से क्या मतलब है, ओ से मतलब है ऑक्सीजन। पी से क्या मतलब है, पी से मतलब है फॉस्फोरस। सी से क्या मतलब है, कैल्शियम। और एम जी से क्या मतलब है, मैग्नीशियम। ये 9 है, क्या है, वृद्ध पोषक तत्व है। न्यू सिटी की सोप का मजा, न्यू सिटी की सोप का मजा। एन का मतलब नाइट्रोजन, सी का मतलब कार्बन, के का मतलब पोटेशियम, एस का मतलब सल्फर, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, पी का मतलब फास्फोरस, सी का मतलब कैल्शियम और एमजी का मतलब मैग्नीशियम। ये सारे के सारे 9 क्या हैं, ये हैं वृद्ध पोषक तत्व। तीसरा सवाल हो गया आपका कि वृद्ध पोषक तत्व कौन से हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से वृद्ध पोषक तत्व कौन से हैं, वो एग्जांपल देगा, 3 तो माइनर लिख देगा और 1 मेजर लिख देगा। इसी तरह से पूछेगा निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो क्या करेगा, 3 तो मेजर दे देगा, वृद्ध को दे देगा और 1 दे देगा सूक्ष्म को। इस तरह से सवाल आता है। तीसरा सवाल क्लियर होगा। एक संख्या कितनी है, 17, 2 भागों में बांट रखा है, वृद्ध पोषक तत्व और क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। मात्रा कितनी क्या होती है, किसके आधार पर वृद्ध और सूक्ष्म बोलते हैं, वो पढ़ लिया अपन ने दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पता लग गया कि इनमें से कौन सा वृद्ध है और कौन सा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब देखो इस पूरी ट्रिक से भी 3 चीजें निकल के आएंगी, यहां से भी 3 सवाल बनते हैं। जब भी अपन कोई कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की संरचना पढ़ते हैं तो आपको पता है CHON ये बहुत काम आते हैं। CHO बहुत ज्यादा काम आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये तो महत्वपूर्ण हो गए, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये हो गए। और प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा भी इनकी होती है, इनमें भी सबसे ज्यादा मात्रा इसी की होती है। ठीक है, उसके बाद में ये तो मैन हो गए। उसके बाद में कोई पूछे कि प्राथमिक वृहद
पोषक तत्व कौन से हैं? तो प्राथमिक वृहद पोषक तत्व में आपको याद रखना है एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके नाम सुनते हैं अपन, एनपीके। और बाद में इन 9 में से जो बच गए वो क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व है, द्वितीयक वृहद पोषक तत्व है। कौन कौन से बच गया? इनमें देखो बच गया, एक तो ये बच गया, सल्फर बच गया, एक कैल्शियम बच गया और एक मैग्नीशियम बच गया। मतलब सोप का ये बच गया, ये 3 चीजें बच गई। तो ये क्या हो गए? द्वितीयक पोषक तत्व है। आप बता सकते हो मेन पोषक तत्व कौन से हैं वृहद में? CHO। उसके बाद में प्राथमिक वृहद पोषक तत्व कौन से हैं? एनपीके। और द्वितीयक वृहद पोषक तत्व कौन से हैं? सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये कुल कितने हो गए? 9 हो गए। ये अपने ट्रिक में है। इनके अलावा जो बच गए वो क्या है? मुख्य मुख्य जो ध्यान में रहते हैं वो क्या है? 17 में से जो बच गए वो क्या है? माइनर हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनकी मात्रा 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से लेकर 10 mg तक होती है। कौन कौन से हो सकते हैं वो? देखो, आयरन बच गया, निकिल बच गया, बोरोन बच गया, मैग्नीज बच गया, मोलिब्डेनम बच गया, जिंक है। ठीक है, ये जो सारे के सारे आते हैं वो किस में आते हैं? ये आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनमें से 1-2 याद रखना कि जो आयरन और बोरोन है, इन आयरन और बोरोन को, क्लोरीन भी आ गया इसके अंदर, एक क्लोरीन भी आ जाएगा। इन आयरन और बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी बोला जाता है। मध्यवर्ती पोषक तत्व, आयरन है, निकिल है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, कॉपर भी है इसके अंदर, है ना। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है ना, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। कॉपर भी आ गया। तो आयरन और बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व है। कितने साले सवाल हो गए? पोषक तत्व कितने होते हैं प्लांट के लिए? 17 होते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब 1 ग्राम शुष्क भार में कितनी मात्रा? 1 से लेकर 10 mg। इससे कम होती है तो सूक्ष्म हो गया। 2 बातें। तीसरी, वृहद पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं, इस ट्रिक से पता चल जाएगा। 3 नंबर बात। चौथा नंबर कि मेन पोषक तत्व कौन से वृहद में, आपको याद रह जाएगी। फिर पूछेंगे प्राथमिक वृहद पोषक तत्व कौन से हैं, ये बात हो गई 5वीं। फिर पूछेंगे द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं, वृहद पोषक तत्व हैं, ये बात आ जाएगी। फिर पूछा जाएगा मध्यवर्ती पोषक तत्व कौन से हैं, तो बोरोन और आयरन हो गया। और इसके अलावा जो बचते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हो गए, ये हो गए। मतलब एक ट्रिक से आपके क्वेश्चन होते हैं 7 कंप्लीट। धन्यवाद।